से निकाह के मौके पर शादी के बाद, ये आपकी बात है, आपको सुनना चाहिए, चश्मे बदल जाते हैं। चश्मा बदलने का मतलब समझते हैं आप? यहाँ मैंने ब्लैक चश्मा लगा लिया, बाहर मैं निकला और मैं लोगों से कहने लगूँ कि आज बिल्कुल धूप नहीं निकली हुई है, बड़ा यानी मौसम जो है बड़ा ऐसा हो रहा है, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। सामने वाला क्या करेगा, वो चश्मा होता है, ये धूप तो निकली हुई है। तो जब शादी होती है तो चश्मा बदलता है। बड़ी कड़वी बात ये है, माँ का चश्मा बदलता है। बाप तो बेचारा कमाने की चक्कर में रहता है, उससे तो ज्यादा मतलब ही नहीं रहता। अच्छा, कुछ बाप भी औरतों की तरह होते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ये औरतों की तरह होते हैं बाप भी, उनको भी औरतों वाली बातों में बड़ा मजा आता है। वो क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, इसी में अरे भाई अपना काम करे यार, इतनी जिंदगी थी, और बच्चों को अपनी जिंदगी जीने दो, मौज करने जाओ, ऐश करो। ये तो अब सबसे पहले माँ का चश्मा बदलेगा। तो माँ को मैंने जो रोल दिया है वो आईबी चीफ का रोल दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ, बांदा मित्रमा। देखो किसी को बुरा लगे माफ कर देना। और जो बहनें होती हैं वो एलआईयू की मेंबरान होती हैं, लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की मेंबरान है। वो चेक करती है भाई को, भाई बेचारा आया, अब वो रात में देर से आया, खामोशी से आया, इनकी निगाहें पैनी होती है, फबसरुकल यौमा हदीद, बहुत तेज निगाह, और फौरन ये रिपोर्ट कर दी, अम्मी भाई बदल गए, भाई बदल गए, क्या हुआ बेटा? कहने बताइए, सर्दी में मूंगफली आपको ला के दी हूं मैं, मूंगफली लेके ऊपर जा रहे थे, बताया ओ। अम्मी कहती अच्छा, कल देखती हूँ सुबह। अब अगले दिन बेचारे को बीवी नहीं मिलेगी यार, है ना। 20-25 साल के इंतजार के बाद अल्लाह ताला ने उसे जोड़ दिया है। तो एक मजे की जिंदगी होती है। आप तो अपनी मौज कर चुके, आप तो मजे मार चुके, अब उसके मजे में हर तरह से रुकावट डालना। आओ बेटा सुल्तान, आओ बैठ जाओ, बैठ बेटा। हमें नहीं मालूम थी बेटा तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। अम्मा क्या बात हो गई? कि नहीं, हमें तो ऐसी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। अरे अम्मी क्या बात हुई, बताइए तो सही। बेटा तुम्हारी बहन बता रही थी रात तो तुम मूंगफली लेके खामोशी से ऊपर जा रहे थे, हमें भूल गए। अब ये एक मुजरिम की तरह खड़ा हूं, एक मुजरिम की तरह बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है। अब ये कह रहा है आपने मूंगफली तो लेके गया था, आपको देखा किसने? वो लोकल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जो मेंबरान थी उन्होंने देख लिया और रिपोर्ट कराई। अब इसके नतीजे में टशन। अच्छा, आप घर से बाहर चले गए, और ये अदम तरबियत का नतीजा है, ये मैं बता रहा हूं, ये काउंसलिंग न होने का नतीजा है, ये शादी को न समझने का नतीजा है, ये बीवी कैसी हो, कैसी होनी चाहिए जिसको न समझने का नतीजा है। शौहर के बीवी से, बीवी के शौहर से, बाप के बेटे से, बेटी के बाप से, बेटी की अपनी यानी बहू की अपनी सास से, और सास की अपनी बहू से क्या बाउंडिंग और क्या 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 उसकी तालीमात है, ये तो उसके न होने का नतीजा है। नतीजा ये है कि घर, मां और बाप एक कोने में पड़े हुए हैं और बच्चे उनको एक कोने पर डाल रहे हैं। कहीं माँ बाप की गलती है, कहीं औलादों की गलतियां हैं। इसको मानिए, तस्वीर करिए, माशरा बिखर रहा, घर बिखर रहा है, घर टूट रहा है, और घर का टूटना ये अल्लाह के अर्श को दिला देता है। याद रखिएगा मेरे, घर नहीं टूटना चाहिए, घर आखिर तक चलना चाहिए। तो अब इसकी तफसील का मौका नहीं मैं सब बात बयान करूं। तो वो ये चश्मा बदलता है ना, तो ये चश्मा बदला। अब चश्मे बदलने का एक वाकया और फिर निकाह। एक घर में निकाह हुआ, एक मैं हर निकाह के मौके पे जरूर सुनाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग, आपको याद रहेगा। तो उसमें निकाह हुआ, एक लड़की आई, मतलब बहू आई और बेटी गई। तो 5-6 दिन के बाद या 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद औरतें बैठी होती। अच्छा देखिए, औरत जो है ना, इसकी सबसे पसंदीदा चीज कोई सूट और मतलब लिपस्टिक वगैरह नहीं है। सबसे ज्यादा औरत को जिस चीज में मजा आएगा, गीबत कर, गीबतें, महफिल में गीबत, अकेले गीबत, शादी में गीबत। शादी में बैठी हुई है 4 औरतें, कोई बेचारी लड़की औरत उधर से कपड़े पहन के आ रही है, ओ काला दुपट्टा पहन लिया, इसमें बताओ काले की मैचिंग कैसी, कोई मैचिंग नहीं, कोई सेंस नहीं है उसको, ऐसे ही है जाबिन, पता नहीं कहां से आती इसकी गीबत शुरू करती। कोई आई, उसकी अंगूठी बड़ी थी, अंगूठी की गीबत, अंगूठी बताओ कितनी बड़ी पहन, आजकल फैशन तो छोटी अंगूठी का चल रहा है, बताओ कि पहनना नहीं आता। बुंदे लंबे देख लिए, छोटे बुंदों का फैशन, बड़े देख लिए, छोटे का फैशन, ये सब ये औरत का मिजाज है। तो मोहतरमा सास साहिबा बाहर बैठी हुई थी और लोगों ने पूछा, और बहन क्या हाल चाल, ठीक है बहन, हाँ अल्लाह का शुक्र है ठीक है, और बहू कैसी है? बड़ी लंबी सांस ली उन्होंने, अरे बस क्या प्रश्न, बस पूछो नहीं।
अरे बहन क्या हो गया? कहने बस वो तो बस क्या कहें, हमारा लड़के इस हमारा सिक्का ही खोटा है। कहना अरे खैर तो है, क्या हो गया? कहने बस वो दोनों शाम को घूमने के लिए निकलते हैं और वो शाम को घूम कर वापस आते हैं, और जब से शादी हुई है मैं क्या बताऊं बहन, चूल्हा ही नहीं जलाया शाम को घर पर। कहना अरे तुझको समझाया नहीं था ना? क्या समझाया? लड़का ही हाथ से निकल गया है, लड़का हाथ से। अब थोड़ी देर का सन्नाटा। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो होता रहता है। ये बताइए कि लड़की जो गई है दूसरे घर में, उसका क्या हाल है? अल्लाह ऐसा दामाद सबको दे। है ना भाई? अच्छा क्या हुआ? कहने बस अल्लाह ऐसा दामाद सबको दे। मैं क्या बताऊं आपको? कहने भाई कुछ बात है, रोजाना शिवों को घूमने लेकर निकलता है और घुमाता है, फिराता है, खाना बाहर ही खाते हैं दोनों। बहन जब से लड़की गई है चूल्हे को आग लगाने नहीं दिया है उसने अभी तक। उन्होंने कहा अच्छा अब आप देखिए, वाकया एक चश्मे दो चश्मों की वजह से एक वाकया दो तरह से नजर आ रहा है एंगल बदल के। जैसे वो वर्ड में ना मैक्स व्यू, ये मैक्स व्यू है, वो दूसरा वाला नॉर्मल व्यू है। ये हमारी जिंदगी का अलमिया बन चुका है। सास को सास बनना नहीं आता, बहू को बहू बनना नहीं आता। और एक बात और भी होती है, बेचारा लड़का तो गया काम पे, अब सास जो है वो कमेंट होते हैं उसके, अब उसने वो रोटी बनाना नहीं आती। बेटा तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ सिखाया नहीं है, मैंने तो ऐसे ही फेंक दिया। अब वो भाई साहब, अब वो उधर निकल के गई तो अगला कमेंट, तो बर्तन धोने में नहीं आते तुम्हें। अब उधर जा रही है, बेटा चाय बनाई थी तुमने शक्कर कम कर दी, कुछ सिखाया नहीं तुम्हारे अम्मा पापा ने। तो बहू जो है एब्जॉर्व कर रही है। 1 2 3 4 5 महीने गुजर गए। 6ठे महीने में फिर हिरोशिमा का बम विस्फोट होता है। वो कहता है तू चुप बैठेगी नहीं बैठेगी बुढ़िया, बहुत मुंह चला रही है इतने दिन से, मैं चुप सुन नहीं हूं तेरी बात, जा अपना काम कर चल। और किधर लड़का आया बेचारा। अब लड़का जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अब भाई साहब बेगम साहिबा ने सुनाना शुरू कर, तुम्हारी अम्मा बुढ़िया ये ऐसी वैसी। तो मतलब वो कहता है मैं अगर अम्मा की तरफ जाता हूँ, यार ये बीवी नाराज हो जा रही है, ये 25 साल बाद की भी है मुझे, और अगर अम्मा की तरफ जा रहा हूँ तो ये हमारा ससुराली पूरा नाराज होने जा रहा है, रूठा जा रहा है। और अगर मैंने स्टैंड ये किया कि मैं बीवी के साथ खड़ा हो गया तो सारे लोग कहेंगे बदल गया, बीवी का हो गया, गुलाम बन गया, पिट्ठू बन गया, पीछे भागता। ये हमारे घरों की खराबियां हैं, इसको मानना चाहिए और अक्लमंदी के साथ डील करना चाहिए। क्योंकि बच्चों की काउंसलिंग भी होती है, वो डायरेक्ट कार में बैठा दिए जाते हैं। जैसे किसी को कार में सिखाई गई, वो कार में बैठा हो तो वो कभी कभी पीछे वाला गियर आगे लगा देता है। सीखने की चीजें हैं, सीखिए, मोहब्बत भरी जिंदगी जिए। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन शानदार खूबसूरत जिंदगी अता फरमाए। अगर अल्लाह ताला ने आपको गुंजाइश दी है, शादी के बाद हनीमून मनाने चाहिए, बेहतरीन जगह शानदार जगह चाहिए। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को किराए की सवारी लेकर खरीद कर बाकायदा एक पिकनिक स्पॉट पर लेके गए, क्योंकि अम्मा आयशा अकेली तन्हा कुंवारी बीवी थी। इनको घुमाने के जज्बात की रियायत रखी है। बातें तो बहुत हैं, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस निकाह के मुबारक मौके पर हम सबको निकाह को समझने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना सैयद सादिक कासमी सभी तरह के दीनी बयानात, दीन और दुनिया के तमाम मसाइल और तमाम मोटिवेशनल बयानात सुनने के लिए मौलाना सैयद सादिक कासमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलाना के बयानात को बाकायदगी से हासिल करने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।